एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, हम लोगों की नींद तो हो चुकी है अच्छे से पूरी। तो आज अगेन फुली एनर्जेटिक हो चुके हैं। तो रात को बताया था कि हमने व्लॉग एडिट ही नहीं करा था, मैं सीधा सो गई थी। तो उठते ही व्लॉग एडिट करा और व्लॉग एडिट करने के बाद अब मैंने कहा चलो करते हैं ब्रेकफास्ट, बिकॉज भूख लगी हुई है। और क्योंकि रात को हमने बहुत जल्दी खा लिया था, उसके बाद काफ़ी गैप हो गया, तो ज़्यादा गैप भी देना सही नहीं होता खाली पेट ना। तो मेरे साथ वैसे भी थोड़ा स्टार्टिंग से इशू रहता है, क्योंकि मेरे को ना बीच में ना मतलब 7-8 साल पहले की बात होगी, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लग जाती थी, बिकॉज मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीती थी तब। तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती थी और मैं ना खाने के बीच में ना गैप बहुत ज़्यादा देती थी, तो इतनी ज़्यादा हो जाती थी मेरे को इंजेक्शंस लगते थे। तो मैंने 2-1 हफ्ते का अच्छे से कोर्स करा था डॉक्टर को दिखाकर। 2 हफ्ते का था, पता नहीं 1 मंथ का था, मुझे अभी याद भी नहीं है। तो तब से ना मैंने ना एक रूटीन बना रखी है कि मैं ना ज़्यादा गैप देती ही नहीं अपने खाने के बीच में। आपने देखा होगा मैं बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ। मैं ना एक टाइम पे बहुत सारा नहीं खा सकती, प्रॉपर पेट भर के नहीं खा सकती। तो मैंने ना अपना मतलब ऐसे बना रखा है रूटीन खाने का कि मैं ना 2-3 घंटे में ना थोड़ा थोड़ा खाती रहती हूँ। एक साथ प्रॉपर पेट भर के मैं नहीं खा सकती, तो वही अब मेरी रूटीन बनी पड़ी है। तो बस मैं जाती हूँ नीचे, करती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर देखते हैं आज दिन में क्या क्या करना है। तो आइए गाइस, ये वाले ब्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। ब्रेकफास्ट बन गया? हाँ, वो फ़ोन कर रही थी तभी मैंने कहा आ जाओ। वो बनाए प्याज के परांठे, दही ख़त्म थी तो दही ले आई हूँ। ठीक है, ठंडी नहीं थी, अभी फ्रीज़र में रखी है मैंने, ठंडी होने ना, क्योंकि गर्म तो खाई नहीं जाती दही। हाँ, बस ये परांठा भी हो गया, लास्ट ही है, बाकी तो बन गए। ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी। तो मन्नू की फेवरेट दही, अब मन्नू मेरे को ये हो गया है, आप ऐसे दही खाते ना, मुझे आदत हो गई ऐसे दही खाने की। मम्मी बना के देती है ना। हाँ, सही है, ये वाली सही लगती है, मुझे आदत होगी, मुझसे फीकी दही खाई नहीं जाती। मजा ही नहीं आएगा। नहीं, अब एक बार वही है ना, खून मुंह लग गया। हाँ, बता दो गाइस को भी क्या क्या डालते हैं। वैसे तो बताए रखा है ना, ये मैं इसमें क्या डालती हूँ, चाट मसाला डाल देती हूँ, भुना हुआ जीरा पीसा हुआ, और प्याज और थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक। मैं तो नमक भूल गई। हाँ, मैं उसकी जगह ना चाट मसाला डाल देती हूँ। अरे अरे, फिर भी चाट मसाला डाला, नमक हाँ। डालना पड़ता है। मेन जो है ना, जो जीरा बिना भुना हुआ, उसका जो जलवा है जीरा में भून के ना पीस के रखती हूँ। हाँ, वो रायते में दही में बहुत इसमें अच्छा लगता है, टेस्ट आता है इसका। इसके मजा ही नहीं है दही खाने का। नहीं, वहाँ गए थे ना रिजॉर्ट में, हाँ। वहाँ नॉर्मल दही थी, पूजा करी, और तुम्हारी दही तो मिलेगी नहीं ऐसी। जैसे तुम प्याज डालते हो, भुना हुआ वो डालते हो, जीरा नमक मिर्च। मैंने उससे बोला, वो भाई कह रहा क्या नहीं मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ। अभी तो मैं सोच रही हूँ एक दिन पुदीना ला के ना हाँ। धो के सुखा दो पंखे से, वो भी टेस्ट आता है उसका बहुत उसका अच्छा, भी पत्ती। चूरा कर दो ना हाँ। बड़ी, तो वो पुदीने की स्मेल आती है। वो बहुत अच्छा आता है फ्लेवर उसका। चलो गाइस, मैं भी अपना करती हूँ ब्रेकफास्ट। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे पार्सल्स आते रहते हैं, बट जब ऐसे वाले पार्सल आते हैं ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, बिकॉज ये वाला जो पार्सल आया है ये नायका से आया हुआ है। सो नायका पे बहुत मेहनत तो कर ही रही हूँ, तो मेरे को यही रहता है कि बस ये नायका से भी मेरा PR स्टार्ट हो जाए। तो अभी मैंने पता नहीं आप लोगों को शायद दिखाया नहीं था, मेरे पास एक परफ्यूम आया था नायका का। और अच्छा, ये तो वंडरलस्ट है। हो, इस पे तो रुको, इस पे बंडल, ओके, ये अलग अलग पैकिंग में आए हैं। मैं अभी आपको गाइज यही बता रही थी कि मेरे को लगा था एक्चुअली मेरे पास ना नायका की ना आई शेडोज आनी है, तो मुझे लगा वो नायका की आई शेडोज आ रखी होगी भी। तो चलो वो आएगी, तो मैं देखती हूँ कब आएगी। तो मैं आपको बताई थी ना, अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास ना परफ्यूम आया था, ये नायका का ना वंडरलस्ट, इनका न्यू रेंज आई है पेरिस वाली। तो इसका मिस्ट तो आ गया था, तो मैं सोच रही हूँ उन्होंने ना मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी, पर मेरे पास मिस्ट आया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मिस्ट आ गया, कुछ भी आ गया तो मैं खुश हो जाती हूँ। बट अब इनका ये भी आ गया, बॉडी लोशन भी आ गया है, और वही वाली फ्रेग्रेंस इनकी छोटू वाली भी आ गई है, जो मैं ईजिली अपने बैग में रख के हर जगह यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं तो हो रही थी कि आई शेडो आएगी, कोई नहीं, आई शेडो भी आ जाएगी 1-2 दिन में। ये तो आ ही गया। मनुष्य की फ्रेग्रेंस कितनी प्यारी है। हाँ। तो चलो आज ये वाले है, पर मुझे लगा था आई शेडो है। और इसकी वो है कि बंद पैक के बाद भी इतनी खुशबू आ रही है। पेरिस का है ना। ब्रेकफास्ट बनाने से पहले ही मशीन लगा दी थी, अब बस होने ही वाली, 17 मिनट दिखा रहा है। तो मौसम तो अभी सही हो रखा है, बारिश ना आए, कपड़े एक बार मेरे सूख जाए। तो गाइस, होता क्या, डर लगा रहता है कि कहीं ये ना कपड़े सुखाऊं और बारिश आ जाए, बिकॉज जब बारिश होती है तो मेरा यही रहता है कि कपड़े ना ही धो, बिकॉज फिर अंदर रखो सीलन की स्मेल आने लग जाती है, धूप में एकदम फ्रेश हो जाते हैं कपड़े। तो बस बारिश आए भी तो मेरे कपड़े सूखने के बाद ही आए। अच्छा लग रहा है सूट, अच्छा लग रहा है। हाँ, कलर भी ना खिल रहा है।
खिल रहा है। हाँ वैसे ही गोरे गोरे हो। हाँ, फिर जा रहे हो मासी पास? अरे सुनील कह रहा है ये जा रहा है ना मायापुरी हाँ हाँ प्यार बुलवाने, हाँ जी। तो कह रहा तुम्हें 1 घंटे के लिए मिलवा लाता हूँ। ओके रास्ता वही है, हाँ वही रास्ता तो है। मेरे को घर तक छोड़ देगा, फिर लेते आते हुए ले लेगा। ठीक है, फिर आप आ जाओगे ना 1-1.5 घंटे में ही? हाँ हाँ, अब इसको इतना 1 घंटा लगे 2 घंटे हाँ लगे, हाँ अब ये इसके साथ ही आऊंगी, फिर मेरे बस में धक्के खाना नहीं है। नहीं, गर्मी भी तो बहुत है। गर्मी बहुत है। वो कह रहा नया सूट मत डालो, मैंने कहा यही डालती हूँ। नहीं, कभी वाला- दूसरा सूट सिलवा ये वाला लूंगी। सही है सूट, ये वाला सही है फिटिंग। ये वाला एकदम सही। आप तो ऐसे पहनते हो ना, सही आई है लूज लूज ना, और पैंट लूज नहीं है ज्यादा, ठीक है इतनी, ये उठने बैठने में ना वो इजी कह रहा रहेगा। था, मैंने कहा अभी पैंट कटिंग, वो कह रहा है ये कपड़ा ऐसा है इसमें पैंट कटिंग नहीं चलेगी। कह रहा है थोड़ा लूज, पर ये मुझे ज्यादा लूज लग रहा है। मैंने कहा 1 इंच थोड़ा लग रहा है तो फिर करवा लेना, वैसे दिखने में नहीं लग रहा, सही है। वहाँ के दिखने में तो सही लग रहा है। चलो अच्छा, मैं जा रही हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ जल्दी जल्दी से। हाँ, ठीक है, अब देख लियो पीछे क्या। हाँ मैं काम करवा देती हूँ और देख लेती हूँ क्या बताना है। चलो बाय मम्मी। बाय। अभी करी है इस वाले फ्लोर की सारी डस्टिंग, तो आंटी झाड़ू पोछा तो मार गए हैं, साथ साथ मैंने कर ली डस्टिंग और एकदम फ्लोर हो चुका है नीट एंड क्लीन। किचन भी मैंने सारी क्लीन कर ली है और ये रूम की भी मैंने चादर वगैरह सब सेट कर दी है और यहाँ का हो चुका है। अब चलती हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। नीचे की डस्टिंग करके आई थी ऊपर वाले फ्लोर पे, तो हाँ, काम करके झाड़ू पोछा कर गए हैं, तो मैंने कहा चलो ऊपर जाकर भी मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। नीचे की तो हो गई थी और पूरे घर में आज कोई भी नहीं है, पूरे 3 फ्लोर में मैं ही हूँ। मन्नू शॉप पे चले गए हैं, भैया और मम्मी गए हैं बाहर, और भाभी और परी तो वैसे ही कल से ही गए हुए हैं। तो मैं अकेली थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं। मन्नू कह रहे थे तूने जाना है तो कंचन मासी घर चली जा, अकेले पीछे क्या करेगी। मैंने कहा अकेले नहीं हूँ मैं, पीछे मैं सारे काम निपटा लूँगी अपने। तो बस ऊपर आके कपड़े सुखाए हैं और जो हम कल सामान लेके गए थे, बैग्स खरे सारे खाली, तो गंदे वाले कपड़े गंदे में रखे हैं। वैसे तो 1-2 ही निकले बिकॉज बाकी जो थे ना वो गीले हो गए थे कपड़े, तो वो तो मैंने धो दिए। एंड फिर भी काफ़ी सामान तो हो ही जाता है, मैंने कहा वो सारा समेटती हूँ और फिर थोड़ा काम निपटा करना। आज मुझे वॉशरूम भी क्लीन करना है, काफ़ी गंदा हो रहा है, वो काम नहीं कर पाया। ऐसे तो मैं क्या करती हूँ हफ्ते 10 दिन में ना वॉशरूम क्लीन कर देती हूँ मैं, तो अब काफ़ी टाइम हो गया तो बिजी चल रही थी, मैंने कहा आज वॉशरूम क्लीन कर देती हूँ। पहले बस ये वाले काम निपटा देती हूँ फिर करती हूँ। घर का तो सारा काम हो चुका है और अब देख सकते हैं रूम हो चुका है एकदम साफ़ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। और सुबह तो मैं वैसे नहा ली थी, पर मेरे को वॉशरूम क्लीन करना था आज, और वॉशरूम क्लीन करने में आधा पौना घंटा ईजिली लग जाता है। पूरा वन टू वॉल हर चीज़ साफ़ करी थी, तो फिर मैंने कहा हेड वॉश शाम को ही करूँगी, बिकॉज जो भी हम कर ले, जितना मर्जी हम साफ़ सुथरा जैसे जितना भी बच जाए, पर इतना गंदा हो ही जाता है। तो उसके बाद होता है कि वॉशरूम क्लीन करने के बाद ना सर से लेके पैर तक बंदा अच्छे से नहा ले। तो नहा तो ली थी मैं, पर नहाते नहाते हो चुका पोपट गाइस। मैं ना एकदम से ना मतलब सब काम कर लिया मैंने, ठीक है। और फिर ना मैं पता नहीं ऐसे हाथ साफ़ कर रही थी, तो मैंने ना ये वाला हाथ देखा, इसमें जो रिंग थी ना गाइस, मैं अभी आपको दिखाती हूँ रिंग की क्या हालत हो रखी है। एंगेजमेंट रिंग थी, तो ये देखिए अभी तो ये पीस मिल गया है एंगेजमेंट रिंग का, पहले सिर्फ ये ही रह गया था, तो ये ना अभी अंदर चला गया है, तो ये निकल नहीं रहा। अभी ये तो वहाँ पे जाऊँगी ना तो उनसे निकलवा लूँगी, तो मैंने ना इसको अंदर ही रख दिया। तो हुआ क्या, इसके ऊपर रिंग के ऊपर ना, मैं आपको रिंग की फ़ोटो ना यहाँ पे अटैच करूँगी, रिंग के ऊपर डायमंड पूरा लगा हुआ था। तो मैंने ऐसे करके देखा, रिंग थी पर रिंग के ऊपर डायमंड नहीं था, वो पूरा खाली हो गया। मैं घबरा गई, इतना ज़्यादा मैं पैनिक हो गई ऑब्वियसली। एक तो एंगेजमेंट रिंग एंड ऊपर से भी गोल्ड और ये सब बहुत ज़्यादा महंगा हो रखा है, और फिर भी मतलब खो जाए तो बहुत दुख होता है। तो अभी आप देख रहे होंगे ये वाला जो डायमंड है ना, ये देखिए अंदर हो रखा है ना, ये गायब हो गया था और ये ऊपर यही था। तो मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो गई, मैंने ना पूरे वॉशरूम में अच्छे से देखा, कहीं नहीं मिला। मैंने कहा मैंने टॉयलेट साफ़ करा था, कहीं ये ना टॉयलेट साफ़ करते करते वो उसी में गया, क्योंकि वो तो मैं फ्लश कर चुकी थी। फिर मैंने कहा अगर वॉशरूम में नहीं मिला तो 2 फ्लोर में मैं सुबह से ऊपर नीचे गई हूँ, कहीं गिरी हो, देखती हूँ, तो इतना ज़्यादा मैं पैनिक हो गई। फिर ना मैंने कहा नहीं पूजा तो शांति से ढूंढ। फिर मैं शावर के नीचे खड़ी हुई, थोड़ा
1-2 मिनट लिया, फिर ना एकदम से मेरी नज़र पड़ी जैसे जाली होती है ना जिसके थ्रू पानी जाता है, ड्रेन होता है, तो उसके पास में ही ना वो डायमंड का पीस पड़ा होता है, मतलब ये ऊपर वाला, ये तो अभी ना अंदर हो चुका है, वरना मैं आपको दिखाती। ये देखिए निकला, अब निकल गया गाइज। ये देखिए क्या हालत हो रखी थी, देखिए ये तो रिंग थी, ये ऐसी मेरे हाथ में रिंग हो रखी थी, मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो गई थी। और ये था, ये ऊपर डायमंड वाला पीस, ये उसके ऊपर था, ये हो रखा था बिल्कुल अलग। मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो गई, मेरे को इतना ज़्यादा डर लगने लगा, मतलब बुरा ही लगता है ना कि कुछ चीज़ें तुम्हारी ऐसे खो जाए। तो ये ना जैसे वो जाली होती है, जाली के बिल्कुल इस साइड पे पड़ा हुआ था, एकदम से मेरी नज़र गई, और ये इतना है कि ईजिली जाली का जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना उसके थ्रू ही ईजिली निकल सकता था। तो और वॉशरूम में ओबियसली पानी डला ही हुआ था, पानी के थ्रू जाके चला जा सकता था। मतलब मैं कहूँगी किस्मत है, अच्छी बात है, मतलब टच वुड कि मुझे मिल गया। ठीक है, ख़राब हो गया है, इसको तो मैं ज्वेलर्स पे जाके ठीक करवा लूँगी, बट मिल गया, मतलब बहुत अच्छी किस्मत थी जो मिल गया, वरना मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। मैंने फिर मन्नू को फ़ोन पे बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया। मन्नू कह रहे मिल गया ना, वो भी मन्नू घबरा गए थे। तो डर ओबियसली डर क्या, मतलब बहुत बुरा फील होता है गाइज कि ऐसे कुछ गायब हो जाए, पर लकीली मिल गया। मतलब मेरी अभी आप शक्ल में बोल भी नहीं पा रही कि अभी तक वो डर मुझे हो रहा है। मिल गया है, बट मैं ना अभी भी उस मोमेंट पे आती हूँ ना कि अगर खो जाता, बट इफ़ अगर खो जाता तो बट चलो अच्छी बात है, मिल गया। मैंने अभी ये जलाई है और पूरे घर में सारा धुआं दिया है कि घर में भाई नेगेटिविटी दूर रहे घर से, और बस सिर्फ पॉजिटिविटी ही रहे घर में। वॉशरूम तो क्लीन कर ही लिया था, तो ये वाला मैं हमेशा वॉशरूम में अपने लगाती हूँ। मुझे बताया था लेवेंडर वाली फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा इसे कर देती हूँ हैंग। वॉशरूम हो चुके क्लीन, तो प्यारी प्यारी सी फ्रेग्रेंस आती रहेगी वॉशरूम में से ना। वॉशरूम एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है, तो इसको ना मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। तो और कोई तो जगह समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने ना इसे यहीं पर ही हैंग कर दिया। साफ वॉशरूम हो जाता ना तो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी आते आप तो काम पे लग गए। हाँ। ये आज जूसर निकाल लिया है। अरे हाँ, वो ये सही है घर के लिए ना, फ्रेश जूस पीने के लिए। तो गाइज ये भी मौसमी काट के सारी की सारी जूस निकाल दी, बस ये लास्ट बची थी। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाते हैं कि ये कैसे काम करती है। ये प्योर जूस होता है। हाँ प्योर है एकदम, ये देखिए गाइज। तो ये रेड इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमने बीच में अनार भी निकाला था, पूरा ढंग से निकल गया। ये सही निकला है ना एकदम। हाँ, ये सही है चीज एकदम। अनार नहीं निकल पाए बस। अनार में दूसरा लेके आते हैं। हाँ। इसके 4 पीस कर दिए। हाँ वो हाँ, साबुत वाला लेते हैं ना, हाफ करके ना, तो सही होता है क्योंकि अनार के बीच साइड में फंस गए। मैं लेके आती ये जूस तो निकल गया, मौसमी यहाँ का तो बुलबुल गिरेगी। हाँ रुको पकड़ती हूँ। मौसमी का तो निकल गया गाइस, अनार का नहीं निकल पाया इसमें ढंग से ना। मम्मी जूस तो बहुत ही फ्रेश है, रशा, मजा आ गया पीकर। मजा आ गया। बोला खाने से अच्छा ये भी अपना पीना। हाँ नहीं आप भी पियो, बिल्कुल एकदम फ्रेश है, टेस्टी है ये वाला। अब पापा वीडियो देखेंगे, पापा कहेंगे तुम लोग पीछे अकेले अकेले पी रहे हो। नहीं, पापा आएंगे ना, नन्नू आएगा एक बार, उनको भी बना देंगे। पापा अब तो वीडियो देख लेते हैं ना। पता है क्या, देख मेरा मानना ये है, एकदम बोला खाने से अच्छा। हाँ ये तो मैं आज गई मासी के घर, तो मेरे को हाँ, मासी ने हाँ। बताया। नहीं तो पड़ा ही हुआ था, 3-4 साल जब से आया पड़ा हुआ है ये। नहीं बहुत टेस्टी हम है। उधर रहते थे 2 वर्ष पहले, तो मैं लेके आई थी। धनतेरस होता है तब लेके आई थी। ऐसे ही पड़ा हुआ, मेरे से जोर बढ़ता नहीं, और आज झूठ पड़ी तो काम आ गई है। हाँ नहीं बताते को, जब भी बनाना हो ना काट दिया करो, मैं बस कर दिया करूँगी इसे ना, सही बन जाएगा। डिनर में आज बना रहे हैं वेज पुलाव। तो आलू मटर वाले चावल सबको ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो बस वही बना रही हूँ। सब हो चुका है, बस अब इसे लगाती हूँ सीटी और फिर डिनर है रेडी। डिनर करके बस हम लोग अभी आए हैं ऊपर और अब बस करते सोने की तैयारी। तो कल ना व्लॉग में ना मेरे पास ऐसे 1-2 कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग भी कुछ खाने के लिए ले जाते हैं, जबकि हमने व्लॉग में दिखाया था कि हम लोग मकेन्स लेके गए थे। तो होता क्या है गाइस, जब सारे ग्रुप में जा रहे होते हैं ना, ऐसे हम रैंडमली कुछ भी उठा के नहीं जाते, तो हमारी ऑब्वियसली आपस में सबकी बात होती है। सबसे बात करने के बाद ही सब फिर ये डिसाइड करते हैं ये लाएंगे वो लाएंगे। हमें सबको पहले से ही पता था कि कौन क्या ला रहा है, कौन क्या नहीं ला रहा। ऑब्वियसली हम ऐसे तो अपनी मर्जी से कुछ भी लेकर नहीं मतलब जा भी सकते हैं, बट ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था कि ये लेकर आना है।
तो फैमिली में ऑब्वियसली पहले ही बात होती है, जब ट्रिप की बात हो रही है तो ग्रुप बन जाता है अलग से ही, उसी ग्रुप में सारी चीज़ें आ जाती है, ये लाना है वो लाना है, इतने बजे जाना है, यहाँ से जाना है, ये करना है वो करना है, तो सारी बातें हो जाती है। और एक कमेंट आ रहा था कि आप अपने मतलब सास ससुर को क्यों नहीं लेके जाते, उनको भी घुमाया करो। तो हमने मम्मी से पूछा था बट मम्मी ने मना कर दिया था। आपको पता ही है मम्मी मतलब इतना, मम्मी कहती है मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है घूमने की, तो तुम लोग हो आओ। पापा से पूछा था, पापा का काम था तो पापा ने मना कर दिया था। और मतलब सब पूछ के ही जो अवेलेबल होता है शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो वो ही जा पाता है। अब 2-3 बार हम लोग नहीं गए थे, वो लोग वाटर पार्क गए थे बट हमारा उनके साथ शेड्यूल मैच नहीं हो पा रहा था तो हम लोग नहीं गए थे। तो मेरे पास कमेंट आते थे कि अब आपने उनके साथ जाना छोड़ दिया है। अब मैं उनके साथ जा रही हूँ तो आपको इधर की पड़ जाती है कि इनको नहीं लेके गए, तो इनके साथ मैंने प्लान बनाया था। बट ये सबका एग्री होना ज़रूरी होता है तभी प्लान बनता है। प्लान तो हम बना लेते हैं बट जब सब एग्री होते हैं ना तभी प्लान बनता है। तो ये घर की बातें, कोई जा रहा, अब राधिका नहीं गई, राधिका का शेड्यूल नहीं हो पाया था। राधिका भी कुछ ऋषिकेश गई थी, उसके बाद अब वो नहीं घूम पाई, उसका शेड्यूल जीजू को ऑफ नहीं मिल पा रहा होगा। तो मतलब सब चीज़ें देखकर ही होता है, हर कोई सेम डेट पे अवेलेबल हो या उसको वहाँ जाना हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो प्लान बनता है, जो अवेलेबल होता है फिर उसके अकॉर्डिंग वो चला जाता है। तो यही होता है। फैमिली में बात हो रही है, ये नहीं कि वो नहीं गया तो उसकी बन नहीं रही, ये नहीं गया तो इससे नहीं पूछा। प्लीज़ आप ऐसे जजमेंट करना बंद कर दो। और खाने पे अगर जैसे मैंने आज वो बनाया नमकीन चावल बनाया, तो गाइस वो सबके लिए ही बने हैं, सिर्फ मेरे और मन्नू के लिए नहीं है, वो सबके लिए ही है। स्टार्टिंग में होता था जब मैं नई नई आई थी तो नया नया खाना बना रही थी तो मुझे शौक होता था पूछने का कैसा बना है कैसा बना है। अब वो आदत हो चुकी है कि अब सबको पता है कि अब जब बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है तो वो मुझे बता देते हैं कि बहुत अच्छा बना है। तो बाकी मैं ऐसे पूछती नहीं, अगर कुछ ये स्पेशल कुछ अलग सा बनाऊँ तो मैं उसके बारे में उनसे पूछूँ तो अच्छा लगेगा। ऐसे ही नमकीन चावल का सबके फेस पे वीडियो डालकर कि हाँ कैसा बना मतलब वो चीज़ें अब अच्छी नहीं लगती, वो फॉर्मेलिटी वाली चीज़ लगती है। और मतलब अगर यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर किचन में खाना बन रहा है तो वो सबके लिए ही है। तो उसमें भी लोग कहीं जजमेंट करते हैं कि आप अपने सास ससुर को खाना नहीं पूछते, ये वो जो भी है, मतलब इतना मत सोचा करो गाइस, मतलब एंजॉय करो व्लॉग को। तो बस अब इसी के साथ ये वाला व्लॉग करते हैं। मैं जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।